नमस्ते और आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज की यह शाम समर्पित है देश के उन करोड़ों बुजुर्गों को, उन पेंशनर्स को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र की प्रगति में लगा दिया। यह कहानी है आपके धैर्य की, आपके संघर्ष की और आपकी उम्मीदों की। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ऐतिहासिक खबर की जिसका इंतजार देश भर के पेंशन भोगियों, केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों और खासकर ईपीएस 95 के लाभार्थियों को सालों से था। यह वो पल है जब आपकी उम्मीदें हकीकत में बदलने वाली हैं और आपका संघर्ष आखिरकार फल देने वाला है। इस महीने यानी अगस्त में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आ सकता है जो आपकी सेवानिवृत्ति की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम आपको पूरी गहराई और विस्तार से बताएंगे कि किस तरह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ एक ऐसे बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है जो आपकी आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और सम्मान पर सीधा असर डालेगा। यह सिर्फ पेंशन बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच बनाने की है जिसके आप हकदार हैं। हम उन सभी घोषणाओं और संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है, चाहे वह 7,500 रुपए की न्यूनतम गारंटीड पेंशन हो, उस पर महंगाई भत्ते का दोहरा लाभ हो, पुरानी पेंशन योजना की वापसी की गूंज हो या फिर प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज के 3 गुना होने की अटकलें। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की यह चर्चा आपके भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो आज की सबसे बड़ी हेडलाइन है। ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन धारकों के लिए 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी। यह बिल्कुल सच है। उन 65 लाख से अधिक पेंशन भोगियों के लिए जो सिर्फ 1,000 या 1,500 रुपए की मामूली पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं, यह फैसला किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह एक ऐसी मांग थी जो पिछले 1 दशक से संसद से लेकर सड़क तक, श्रम मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक लगातार उठ रही थी। पेंशनर संघों ने अनगिनत धरने दिए, प्रदर्शन किए, ज्ञापन सौंपे और न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाया। उनका तर्क बिल्कुल साफ और सीधा था। आज की कमरतोड़ महंगाई में जब एक सामान्य परिवार का मासिक खर्च हजारों में है, वहां 1,000 रुपए की पेंशन एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। यह राशि न तो उनकी महीने भर की दवाइयों का खर्च उठा सकती है, न ही 2 वक्त की रोटी का सम्मानजनक प्रबंध कर सकती है। लेकिन अब सूत्रों से जो खबर आ रही है वो यह है कि सरकार ने इस मांग की गंभीरता को समझा है। आने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। यह फैसला सिर्फ एक पेंशन वृद्धि नहीं होगा, बल्कि यह इस बात की स्वीकृति होगी कि देश अपने वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। 7,500 रुपए की राशि तय करने के पीछे भी एक लंबा विचार विमर्श हुआ है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और एक वरिष्ठ नागरिक की बुनियादी जरूरतों जैसे भोजन, आवास और स्वास्थ्य सेवा का गहन विश्लेषण किया गया है। अगर यह फैसला लागू होता है तो यह उन करोड़ों चेहरों पर फिर से मुस्कान लाएगा जो समय के साथ कहीं खो गई थीं। यह उन्हें अपने बच्चों पर निर्भरता से मुक्ति देगा और बुढ़ापे में एक आत्मसम्मान भरी जिंदगी जीने का आत्मविश्वास प्रदान करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार इस बार पेंशन धारकों को एक दोहरा तोहफा, एक डबल बेनिफिट देने की तैयारी में है, और यह तोहफा है महंगाई भत्ते यानी डीए का। अब तक ईपीएस 95 पेंशन योजना की सबसे बड़ी खामियों में से एक ये रही है कि यह महंगाई से जुड़ी हुई नहीं थी। यानी बाजार में चाहे चीजों के दाम आसमान छू लें, आपकी पेंशन जस की तस रहती थी। लेकिन अब जो नया प्रस्ताव आकार ले रहा है उसके अनुसार 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन को सीधे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करेगी, ठीक उसी अनुपात में आपकी ईपीएस पेंशन में भी इजाफा होगा। इसे आप डबल बेनिफिट का धमाका कह सकते हैं। पहला फायदा तो यह कि आपकी मूल पेंशन ही कई गुना बढ़ रही है, और दूसरा और शायद उससे भी बड़ा फायदा यह है कि भविष्य में यह पेंशन स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि महंगाई के साथ कदम ताल करती हुई बढ़ती रहेगी। यह एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है जो पेंशन प्रणाली को भविष्य के लिए सुरक्षित और व्यावहारिक बना देगा। सोचिए, हर 6 महीने में जब डीए की घोषणा होगी तो आपकी पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की एक सुखद खबर आपका इंतजार कर रही होगी। यह आपको बढ़ती कीमतों के बोझ तले दबने नहीं देगा
और आपकी आर्थिक स्वतंत्रता को हर हाल में सुरक्षित रखेगा। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच होगा जो आपको महंगाई के हर वार से बचाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी क्रय शक्ति समय के साथ कम न हो। अब बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का महासंग्राम। एक तरफ देश के लाखों केंद्रीय और राज्य कर्मचारी हैं जो लगातार पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार है जो नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के फायदों को गिना रही है। पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा एक निश्चित पेंशन के रूप में मिलता था और साथ ही हर 6 महीने में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलता था। यह एक परिभाषित लाभ योजना थी जहां कर्मचारी को पता होता था कि उसे बुढ़ापे में कितनी राशि मिलेगी। इसके विपरीत 2004 के बाद लागू हुई नई पेंशन योजना बाजार के जोखिमों पर आधारित है। इसमें कर्मचारी के वेतन का एक हिस्सा काटा जाता है, उतना ही सरकार मिलाती है और उसे बाजार में निवेश किया जाता है। सेवानिवृत्ति पर जो राशि मिलेगी वह पूरी तरह से बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। यही कारण है कि कर्मचारी संगठन इसे अपने भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ मानते हैं और लगातार ओपीएस की बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है, खासकर तब जब कई राज्यों ने अपने स्तर पर पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कर दिया है। अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे का एक बीच का रास्ता निकालने पर गंभीरता से विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के अधीन एक उच्च स्तरीय समिति इस बात का अध्ययन कर रही है कि क्या एनपीएस में ही कुछ ऐसे सुधार किए जा सकते हैं जिससे कर्मचारियों को एक न्यूनतम गारंटीशुदा पेंशन का आश्वासन मिल सके, जो शायद अंतिम वेतन का 40 से 50% तक हो। यह एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर सरकार एनपीएस के तहत ही एक गारंटीशुदा पेंशन का प्रावधान कर देती है तो यह उन करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। यह कदम ओपीएस और एनपीएस के बीच की खाई को पाटने का काम करेगा और दोनों योजनाओं के सर्वोत्तम तत्वों को एक साथ लाएगा। कैबिनेट की अगली बैठकों में इस गारंटीशुदा एनपीएस के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, जो देश की पेंशन नीति में एक नए युग का सूत्रपात करेगा। यह न केवल वर्तमान कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा बल्कि सरकार के वित्तीय बोझ को भी संतुलित रखने में मदद करेगा। आइए अब उस विषय पर आते हैं जो सीधे तौर पर आपकी बचत से जुड़ा है। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ पर मिलने वाला ब्याज। सोशल मीडिया और कई अपुष्ट खबरों में यह बात जोर शोर से कही जा रही है कि सरकार प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज को 3 गुना तक बढ़ा सकती है। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 3 गुना ब्याज की बात एक अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इस बात में दम जरूर है कि ईपीएफओ अपने करोड़ों अंशधारकों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। हर साल ईपीएफओ का केंद्रीय न्यासी बोर्ड, जिसमें सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी तीनों पक्षों के प्रतिनिधि होते हैं, पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर तय करता है। पिछले कुछ वर्षों से यह दर 8% के आसपास बनी हुई है, लेकिन इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन और ईपीएफओ द्वारा किए गए सफल निवेशों को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि ब्याज दरों में एक उल्लेखनीय बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़ोतरी 25 से 50 बेसिस पॉइंट तक हो सकती है, जो आपकी पीएफ राशि पर मिलने वाले रिटर्न को काफी हद तक बढ़ा देगी। जरा कल्पना कीजिए, आपका पैसा जो आपके भविष्य के लिए ईपीएफओ के पास सुरक्षित है, वह अब और तेजी से बढ़ेगा। सेवानिवृत्ति के समय आपके हाथ में एक बड़ी और सम्मानजनक राशि होगी जो आपके सपनों को पूरा करने और किसी भी आकस्मिक जरूरत से निपटने में आपकी मदद करेगी। यह फैसला सीधे तौर पर देश के 6 करोड़ से ज्यादा संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। जब भी आप अपनी पीएफ पासबुक देखेंगे तो बढ़ी हुई ब्याज दर के कारण आपको अपनी बचत में एक उत्साहजनक वृद्धि दिखाई देगी। यह आपके परिश्रम की कमाई पर मिला एक अतिरिक्त पुरस्कार होगा, जो सरकार और ईपीएफओ की तरफ से आपके भविष्य को और अधिक सुरक्षित बनाने का एक ठोस प्रयास है। तो 3 गुना के आंकड़े पर न जाकर इस सकारात्मक संभावना पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी मेहनत की कमाई पर अब पहले से कहीं बेहतर रिटर्न मिलने वाला है और इसकी आधिकारिक घोषणा किसी भी दिन हो सकती है। अब हम उन सभी मुद्दों को एक साथ जोड़कर देखते हैं
और यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक पेंशनभोगी, चाहे वह केंद्रीय कर्मचारी हो, राज्य कर्मचारी हो या फिर ईपीएस 95 का लाभार्थी हो, उसके खाते में आखिरकार कितना पैसा आएगा और कैसे आएगा। मान लीजिए आप एक ईपीएस 95 पेंशनभोगी हैं और अभी आपको मात्र 1,000 रुपए की मासिक पेंशन मिल रही है। जैसे ही कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला आता है, आपकी पेंशन सीधी छलांग लगाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। यह आपकी आय में 7.5 गुना की सीधी वृद्धि है। लेकिन रुकिए, फायदा यहीं तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही आपको महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा। मौजूदा दर पर अगर हम एक अनुमानित डीए भी जोड़ें तो यह राशि आसानी से 8,000 रुपए को पार कर जाएगी और यह राशि हर 6 महीने में डीए बढ़ने के साथ और बढ़ती जाएगी। साथ ही प्रस्ताव में मुफ्त चिकित्सा सुविधा को भी शामिल करने की मांग की गई है। अगर यह भी मान लिया जाता है तो आपके हजारों रुपए जो हर महीने दवाइयों और डॉक्टर की फीस पर खर्च होते थे, वह भी बचेंगे। तो कुल मिलाकर यह एक ऐसा वित्तीय सुरक्षा चक्र है जो आपको महीने के 10 से 12,000 रुपए तक का लाभ पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों की जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अगर सरकार गारंटीशुदा एनपीएस का फार्मूला लागू करती है तो आपके लिए अनिश्चितता का दौर खत्म हो जाएगा। आपको यह पता होगा कि सेवानिवृत्ति पर आपके अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 50% हिस्सा आपको एक निश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा, जो महंगाई भत्ते के साथ बढ़ता भी रहेगा। यह आपको मानसिक शांति और भविष्य की सुरक्षा का वह एहसास देगा जो अभी एनपीएस में नदारद है। और प्रोविडेंट फंड में जमा आपकी राशि पर बढ़ी हुई ब्याज दर का मतलब है कि जब आप सेवानिवृत्त होंगे तो आपके हाथ में जो एकमुश्त राशि आएगी वह पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा होगी। यह बढ़ा हुआ पैसा आपको अपना घर बनाने, बच्चों की शादी करने या किसी भी बड़े सपने को पूरा करने की आजादी देगा। संक्षेप में, यह केवल कुछ टुकड़ों में की गई घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि यह एक संपूर्ण और एकीकृत दृष्टिकोण है। सरकार पेंशनभोगियों और कर्मचारियों की हर एक चिंता का समाधान करने की कोशिश कर रही है। मासिक आय की चिंता, महंगाई की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता की चिंता। यह एक ऐसा तोहफा है जो सीधे आपके बैंक खाते में आएगा, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी देरी के। यह डिजिटल इंडिया का कमाल है कि जब भी दिल्ली में कोई फैसला होगा, उसका सीधा आर्थिक लाभ देश के हर कोने में बैठे पेंशनभोगी तक तुरंत पहुंचेगा। अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि यह सब कुछ जो हो रहा है, यह किसी की मेहरबानी नहीं है। यह आपका हक है। यह उस मेहनत और लगन का सम्मान है जो आपने इस देश को बनाने में लगाई है। 7,500 रुपए की पेंशन, महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन का सुरक्षित विकल्प और पीएफ पर बेहतर ब्याज, यह सब मिलकर उस सुनहरे भविष्य की नींव रख रहे हैं जिसका सपना हर कर्मचारी और पेंशनभोगी देखता है। अगस्त का यह महीना उम्मीदों का महीना है। करोड़ों आंखें कैबिनेट की बैठक पर टिकी हैं। करोड़ों कान एक आधिकारिक घोषणा सुनने को आतुर हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार अपने उन वरिष्ठ नागरिकों को निराश नहीं करेगी जिन्होंने अपनी जवानी देश के नाम कर दी। यह एक ऐतिहासिक क्षण है, एक बड़ा बदलाव है और इस बदलाव की हर एक जानकारी, हर एक अपडेट हम आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचाते रहेंगे। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह आपके जीवन में आने वाली एक नई सुबह का आगाज है। एक ऐसी सुबह जहां चिंता की कोई जगह नहीं होगी तो बस आत्मसम्मान, सुरक्षा और एक खुशहाल सेवानिवृत्त जीवन की गारंटी। तो तैयार हो जाइए इस बड़े धमाके के लिए, क्योंकि आपके अच्छे दिन अब बस आने ही वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर बड़ी खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी। धन्यवाद।